हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस ग्रुप टेक। डब्ल्यूएस ग्रुप टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे ऑटोकैड की सीरीज चल रही है और इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर 3D ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। 3D किस तरह से यहाँ पर वर्क की जा सकती है, 3D के अंदर किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। आज हम यहाँ पर लोफ टूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लोफ टूल क्या है यहाँ पर, इससे पहले हमने यहाँ पर एक्सट्रूड टूल के बारे में डिस्कस किया कि एक्सट्रूड टूल क्या होता है, किस तरह से उसके अंदर वर्क किया जा सकता है और उसके अंदर किस तरह से यहाँ पर ड्रॉ किया जा सकता है। क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर एक्सट्रूड टूल के बारे में। आज हम यहाँ पर लोफ टूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एक्सट्रूड टूल क्या कर रहा था, आपके पास जो भी यहाँ पे वर्किंग हो रही थी, जैसे आपने यहाँ पर 3D के अंदर कोई भी 2D के अंदर कोई ऑब्जेक्ट बनाया और आप उसे 3D के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सट्रूड कमांड का यूज करते हैं। देखिए, लोफ्ट कमांड भी कुछ इसी तरीके से वर्क करता है। लोफ्ट कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जो आपके पास 2D के अंदर होते हैं और आप उसे 3D के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लोफ्ट कमांड का आप यहाँ पर बेसिकली यूज कर सकते हैं। दोनों का वर्क कैसा ही है, यहाँ पर सेम है। यहाँ पर आप चाहे यहाँ पर सॉलिड के अंदर वर्क कीजिए या फिर आप यहाँ पर सरफेस के अंदर वर्क कीजिए। लोफ्ट और यहाँ पर एक्सट्रूड, आगे आने वाले और जितने भी कमांड्स है वो सारे ऑब्जेक्ट का आपके पास क्या करेंगे, जितने भी आपके पास यहाँ पर 2D के अंदर ऑब्जेक्ट थे उन सभी का ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या करेंगे, 3D के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। तो समझते हैं लोड कमांड किस तरह से वर्क करता है। इसके यहाँ पर शॉर्टकट कमांड की बात की जाए तो यहाँ पर LOFT लोफ्ट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा और इसी तरह से यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। चलते हैं ऑटोकैड के अंदर और ऑटोकैड को तो समझते हैं कि लोफ्ट कमांड किस तरह से यहाँ पर वर्क किया जा सकता है। चले ऑटोकैड के अंदर, तो ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर एक्सट्रूड के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, लोफ्ट दिखेगा, या फिर आप सिंपल सा LOFT एंटर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लोफ्ट कमांड इनेबल हो जाएगा। लोफ्ट कमांड इनेबल होने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर सेलेक्ट द क्रॉस सेक्शंस ऑफ इन द लॉफ्टिंग ऑर्डर। देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास जो भी लॉफ्टिंग ऑर्डर है वो आप यहाँ पर बताइए। देखिए, लॉफ्टिंग ऑर्डर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो भी हम आपको समझाने वाले हैं कि लॉफ्टिंग ऑर्डर क्या होता है, किस तरह से यहाँ पर वर्क करता है। तो सिंपल से देखिए, यहाँ पर मैं अभी एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर लॉफ्टिंग के बारे में समझाएंगे कि लॉफ्टिंग होता क्या है। क्लियर? अब जरा बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, बेसिकली बात करें, हम इसको यहाँ पर पहले प्लेन को सेट कर लेते हैं कि हम कौन से प्लेन के अंदर वर्क करने वाले हैं और उस प्लेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पर वर्किंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको प्लेन को सेट कर लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपके पास क्या करने वाला हूँ, एक पॉट बनाने वाला हूँ। किस तरह से यहाँ पे पॉट बनता है लोफ्टिंग के थ्रू, वो हम यहाँ पर समझ सकते हैं, लेकिन एक्सट्रूड के थ्रू आप यहाँ पर पॉट्स वगैरह ऐसे डायग्राम्स को आप यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पाते। क्लियर? तो यहाँ पर समझते हैं किस तरह से बनने वाला है। तो सिंपल से मैं यहाँ पे सर्कल को यूज करूंगा और यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ कर देता हूँ। क्लियर? उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक और सर्कल को ड्रॉ करता हूँ सेम डायरेक्शन के अंदर। देखिए, यहाँ पे मैं सर्कल को ड्रॉ करता हूँ एक और यहाँ पर, और यहाँ पर एक और सर्कल को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद देखिए, एंटर करते हैं यहाँ पर और एक और सर्कल को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर किस तरह से लोफ्टिंग को यूज करना है और किस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करना है। उसके लिए पहले एक काम करते हैं, एक और छोटा सा यहाँ पर पॉलीगन्स बना लेते हैं। यस, यहाँ पे बात करूंगा पॉलीगन्स के बारे में, POLY पॉलीगन्स बनाएंगे। यहाँ पर पॉलीगन्स बनाने के बाद यहाँ पर बात करते हैं, ऐसे 5 साइडेड पॉलीगन्स बनाना है मुझे। 5 साइडेड पॉलीगन्स बनाने के बाद देखिए, यहाँ पर इसके यहाँ पर सेंटर मार्क करना है। मैंने सेंटर मार्क कर लिया है। अब चाहें तो आप जो साइज सर्कल्स का बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर किसी भी चीज का यहाँ पर पॉलीगन्स बना लिया। जैसे यहाँ पर सिंपल सा एक और पॉलीगन बना लिया। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, सिंपल सा मैं यहाँ पे मूव कमांड का यूज करूंगा और मूव कमांड का यूज करते हुए इसके पॉलीगन्स की स्ट्रक्चर्स बनाने वाला हूँ। देखिए, बेसिकली हो क्या रहा है उसके बारे में समझाऊं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा एक पॉलीगन्स को चूज किया है, बहुत सारे डायग्राम को चूज किया है और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एक पार्ट बनाने वाला हूँ जो कि आपके पास किस तरह से होने वाला है, लुफ्ट कमांड के थ्रू होने वाला है। समझेंगे उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, वो सब हम यहाँ पर समझने वाले हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पर पहले ये समझ लेते हैं कि लुफ्ट कमांड किस तरह से यहाँ पर यूज किया जा सकता है। क्लियर? ओके, अब देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट लिया है उन सभी को यहाँ पर पहले मूव करते हैं और अरेंजमेंट के रूप में यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। क्लियर? तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंटर करूंगा, मूव कमांड का यूज करूंगा और उसके लिए मुझे ऑर्थो को इनेबल करना पड़ेगा, तो इसलिए ऑर्थो को यहाँ पर इनेबल कर रखते हैं। ओके, अब देखिए, यहाँ पे मूव कमांड का यूज करना है और मूव कमांड का यूज करते हुए देखिए, यहाँ पर पहले इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करता हूँ और इसका जो सेंटर पॉइंट है उसके अलावा यहाँ पर इसको मूव कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको मूव किया। उसके बाद फिर से देखिए, यहाँ पर मैं मूव कमांड को इनेबल करूंगा और मूव कमांड को इनेबल करते हुए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर सेंटर पॉइंट देना है, इसके अलावा यहाँ पर मुझे मूव करना है, उसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है और जैसे कि मुझे यहाँ पर ये हमारा बस सेंटर है और मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब जरा देखिए, यहाँ पर बात करें तो ये मैंने इस तरह से वर्क कर रहा हूँ और उसके बाद देखिए, यहाँ पे फिर से इसको मूव कमांड के लिए एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद जो आपका पास ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर करूंगा और इसका जो यहाँ पर सेंटर पॉइंट है इसको यहाँ पर मूव कर दो। क्लियर? ओके, इसको यहाँ पे कर दो और इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। ओके, यहाँ पर मूव कमांड का यूज किया, एंटर किया। यहाँ पर सिंपल सा मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एंटर प्रेस किया है और जो आपके पास इसका सेंटर पॉइंट है उसको यहाँ से पकड़ा और यहाँ पर ऊपर की तरफ। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को जमा रखा है सिंपल सा। अब मैं सिंपल सा इसकी कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे और भी इसके अंदर जो भी चीजें समझानी है मैं उसको समझा पाऊंगा। क्लियर? यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट किया, कॉपी कमांड का यूज किया। कॉपी कमांड का यूज करते हुए इसका जो कोई भी बेस पॉइंट दे देते हैं
उस बेस पॉइंट के लॉन्ग यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे कॉपी करना है, सिंपल सा यहाँ पे पेस्ट कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है, उसके बाद मैंने आगे भी इसको पेस्ट कर दिया। क्लियर? ओके, एंटर प्रेस कर देते हैं। अब जरा समझते हैं मूव कमांड, यहाँ पर लुफ्ट कमांड किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए लुफ्ट के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, LOFT लुफ्ट एंटर करना पड़ेगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक्सट्रूड कमांड के जस्ट नीचे आपके पास लुफ्ट कमांड मिल जाएगा। आप जैसे ही यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे लुफ्ट कमांड मिल गया। अब जरा समझते हैं लुफ्ट कमांड के अंदर किस तरह से वर्क किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर लुफ्ट कमांड के अंदर वर्क करने के लिए यहाँ पर पहले इस कमांड विंडो के अंदर देखते हैं कि कमांड विंडो के अंदर क्या क्या आ रहा है। तो देखिए कमांड विंडो के अंदर आप देख पाएंगे, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट द क्रॉस सेक्शंस इन द लोफ्टिंग ऑर्डर। देखिए लोफ्टिंग ऑर्डर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपके पास लोफ्टिंग ऑर्डर के अनुसार ही आपके पास यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा। यदि आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यहाँ पर आप यदि ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स की यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनेगा वो कुछ और बनने वाला है। क्लियर? तो यहाँ पे लिफ्टिंग ऑर्डर का यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, उसका जरा ध्यान रखिएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद समझेंगे कि यहाँ पर पॉइंट, जॉइंट, मल्टीपल एजेस और यहाँ पर मोड किस तरह से वर्क करता है। तो सिंपल सा मुझे लिफ्टिंग ऑर्डर देना है। तो देखिए सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पर 3-4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, उन सभी के बारे में वन बाय सीखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्रॉस सेक्शंस ओनली पर ही क्लिक करना है। देखिए क्रॉस सेक्शन ओनली पे क्लिक करने के बाद जरा इसको जूम करके देखते हैं, तो यहाँ पर मेरे जो स्ट्रक्चर्स बन रहा है वो कुछ पॉट लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहा है। जरा आप देखेंगे यहाँ पर कि आपका जो स्ट्रक्चर्स बन रहा है वो क्या बन रहा है, पॉट टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर ऑर्डर किस तरह से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब जरा बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, जो हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलता है, उसको यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि किसी भी आपके पास 2D स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि आपने केवल और केवल बाउंड्री दी है आपने, उस बाउंड्री के अलोंग आप यहाँ पर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर लुफ्ट कमांड का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर देखिए LOFT यहाँ पर लुफ्ट यूज करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास ऑर्डरिंग पूछा जा रहा है, ऑर्डर पूछ सकते हैं, तो आप ऑर्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पे इसको दिया थर्ड, और उसके बाद ये दिया इसको यहाँ पर फोर्थ। ओके, और उसके बाद मैंने कर दिया है एंटर प्रेस, या फिर इस जरा बात देखिए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए आपके पास लिखा हुआ है क्रॉस सेक्शंस, गाइड, पाथ, और उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा रहा है सेटिंग। यस, आप यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके पास देखिए पहले लिखा है रूल, फिर लिखा है स्मूथ फिट, उसके बाद नॉर्मल टू, ड्राफ्टिंग एंगल्स, यहाँ पे क्रॉस सेक्शंस ऑफ टू द सॉलिड। क्लियर? अब जरा बात करते हैं यहाँ पे देखिए ये सारे ऑप्शंस आपके पास इस नीचे एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब जरा बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आपके पास जो ये सॉलिड स्ट्रक्चर्स बना है वो आपके पास एकदम स्मूथ फिट के अंदर बना है। स्मूथ फिट के अंदर बनाने का मतलब क्या है यहाँ पर कि आपके पास जो यहाँ पर कर्वेचर्स आए हैं वो सारे के सारे स्मूथ आए हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे चाहते हैं कि आपके जो कर्वेचर्स हैं, यहाँ पे जितने भी कर्वेचर आए हैं वो आपके यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपके यहाँ पर रेक्टेंगल का, यहाँ पे पॉलीगन्स का यूज किया था, पॉलीगन्स के अकॉर्डिंग आना चाहिए। यहाँ पर सर्कल यूज किया, सर्कल के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसका रूल्स का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए रूल का यूज किया मैंने यहाँ पर, तो रूल का यूज करने के बाद जरा देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट किस तरह से बना है उसके बारे में देखिए यहाँ पर। तो देखिए ऑब्जेक्ट आपके पास देखिए जरा यहाँ पर बात करें, यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो शेप है वो आपके पास यहाँ पर चेंज हो चुकी है। अभी यहाँ पर देखिए दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, दोनों के बीच में जरा देखिए यहाँ पर, तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक आपके पास पूरा कर्वेचर्स के टाइप में है और एक की आपके पास क्या है यहाँ पर लैंडस्केप में। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि रूल्स और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। क्लियर? ओके, अब जरा समझते हैं यहाँ पर अगला ऑप्शन के बारे में कि अगला ऑप्शन क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मल्टीपल टाइम के लिए कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम जो अगले ऑप्शन है उनको यहाँ पे क्लियरली समझ सके। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉपी को यूज करूंगा, कॉपी को यूज करते हुए सिलेक्ट करूंगा ऑब्जेक्ट को। तो मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद एंटर प्रेस किया है, बेस पॉइंट मुझे देना है, मैंने बेस पॉइंट दिया है, उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करते जा रहा हूँ और ऑब्जेक्ट को कॉपी कर दिया, एंटर प्रेस कर। ओके, तो आप क्लियरली समझ पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे वर्किंग करना है लुफ्ट कमांड के अंदर। अब जरा बात करते हैं यहाँ पे फिर से लुफ्ट के अंदर। तो लुफ्ट के अंदर क्लिक किया, यहाँ पर लुफ्ट को सिलेक्ट किया, आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कंटिन्यूअसली सेलेक्ट करते रहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और यहाँ पे फोर्थ, तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे चलते हैं सेटिंग के अंदर। देखिए सेटिंग के अंदर चले यहाँ पर, तो सबसे पहले हमने देखा लुफ्ट क्या होता है, लुफ्ट के अंदर हमने वर्क किया। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर स्मूथ क्या होता है। स्मूथ के अंदर आप जैसे यहाँ पर जो कर्वेचर्स है वो आप यहाँ पर स्मूथ लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्मूथ का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर नॉर्मल टू के ऊपर सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर वही चीज पूछी जा रही है कि आप यहाँ पर केवल क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं या फिर आप यहाँ पर एंड क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं। जो भी आप यहाँ पर ऑप्शन को चूज करना चाहें वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर होगा यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंगल के बारे में कि ड्राफ्टिंग एंगल इससे वर्क करता है। तो देखिए ड्राफ्टिंग एंगल का ऊपर वर्क करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो यहाँ पे स्मूथ के अंदर रख रहा हूँ और ड्राफ्टिंग एंगल के ऊपर क्लिक करने के लिए मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए ड्राफ्टिंग एंगल आपके पास मिल चुका है। ड्राफ्टिंग एंगल मिलने के बाद अब जरा देखिए यहाँ पर जो आपके पास सबसे ऊपर वाला पीक पॉइंट है, अब आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके एंगल को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे जो आपके पास जो कर्वेचर्स है उस कर्वेचर्स की यहाँ पर जो एंगल्स है उसको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं।
जैसे कि बात की जाए, देखिए तीनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पर। यस, देखिए तीनों ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए यहाँ पर, तो तीनों ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर्वेचर कुछ और दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास कर्वेचर कुछ और है, और यहाँ पे मैं जो एंगल्स दे रहा हूँ वो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। जैसे कि बात करें यहाँ पे, देखिए जितना आप इसके अंदर ट्रायंगल ट्रैपर करेंगे उतना आप यहाँ पर एंगल को यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टैपर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर तीनों के ऑब्जेक्ट यहाँ पर अलग अलग हो रही है। आई होप से यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा किस तरह से यहाँ पर वर्किंग की जा रही है। ओके, अब फिर से यहाँ पे देखिए लोफ्ट का यूज करते हैं। लोफ्ट यूज किया, एंटर प्रेस किया, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ऑर्डर के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद दे रहा हूँ यहाँ पर थर्ड, देखिए यहाँ पर दे रहा हूँ थर्ड, उसके बाद दे रहा हूँ यहाँ पर फोर्थ। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास, देखिए एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पर। एंटर प्रेस करने के बाद हमने देखा यहाँ पर कि हमारे पास क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है और सेटिंग है। सेटिंग के अंदर क्या है, हमें यहाँ पर हमने देखा ड्राफ्टिंग एंगल क्या है, यहाँ पर क्लोज सॉलिड सरफेस यहाँ पर है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास स्मूथ एंड मिलेगा, आपके पास ये ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, यदि आपके पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, यस आप उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आप यहाँ पर सरफेस ऑब्जेक्ट के अंदर बनाना चाहते हैं, सिंपल सा, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मोड के ऊपर क्लिक करेंगे। मोड के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास वही ऑप्शन मिलेगा, सॉलिड या सरफेस, तो आप सिंपल सा सरफेस के ऊपर क्लिक कीजिए। सरफेस के ऊपर क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो आपके पास हॉलो ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। क्लियर, जैसे कि आपने यहाँ पे फर्स्ट लाइन चूज की, उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर सेकंड लाइन चूज की, उसके बाद बात करें यहाँ पर थर्ड लाइन, ओके, और उसके बाद बात करूं यहाँ पर आपके पास फाइनल लाइन चूज की, और यहाँ पे सिंपल सा एंटर करेंगे और आप यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑलरेडी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखने पर देखिए आपके पास यहाँ पर होलो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यहाँ पर आपके पास क्या मिल रहे थे, सॉलिड ऑब्जेक्ट मिल रहा है। आई होप से यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर वर्किंग करनी है, किस तरह से यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर होलो ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे क्लिक किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर नीचे से दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है, होलो ऑब्जेक्ट बन रहा है। आई होप से यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा किस तरह से यहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं। क्लियर, ओके, अब जरा समझते हैं हमारे पास, देखिए एक और चीज समझ जाऊंगा लोफ्ट कमांड के यूज से। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कल कमांड फिर से ले रहा हूँ, यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूँ, सिंपल से यहाँ पे एक सर्कल बनाया, उसके बाद यहाँ पे फिर से एंटर किया, एक और सर्कल बनाया। ओके, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओके, कंट्रोल जेड, सिंपल सा कंट्रोल जेड, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने सर्कल कमांड को इनेबल किया है यहाँ पर, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक और सर्कल बनाया, और उसकी जो रेडियस है वो लगभग इसके जस्ट करीब करीब दे देते हैं। ओके, एंटर प्रेस किया, उसके बाद फिर से एक सर्कल का यूज किया, और देखिए यहाँ पे फिर से एक सर्कल कमांड बनाने वाले हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पे सर्कल का यूज किया और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा और सर्कल बना लिया है, उसके बाद एंटर प्रेस किया, उसके यहाँ पे बीच में एक और सर्कल बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे सर्कल का यूज कर रहा हूँ। ओके, और फिर समझेंगे यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्लियर, तो मैंने यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मुझे इसको मूवमेंट देना है, और तो इसको मूवमेंट देने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑर्थो मोड को इनेबल रखूंगा और इसको यहाँ पर सारे को मूवमेंट दूंगा। तो यहाँ पे एम कमांड का यूज किया, मूव कमांड का यूज किया, मूव कमांड का यूज करते हुए मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर सिंपल से। ओके, ओके, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। अब देखिए किसके अकॉर्डिंग देना है मूव, मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मूवमेंट देता हूँ। फर्स्ट मैंने यहाँ पे इसको मूव किया, उसके बाद मैं फिर से एंटर कर रहा हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से इसको सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, और आपके पास जो मिड पॉइंट है उसके अलॉन्ग यहाँ पे मैं इसको भी मूव कर रहा हूँ। ओके, अब जरा बात करते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने जो ऑब्जेक्ट लिया हूँ, आपके पास जो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं जरा उसको गौर से देखिएगा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट लिया है उसको जरा देखिए यहाँ पर। ओके, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है ऑब्जेक्ट को। अब जरा देखिए यहाँ पर बात करें, यहाँ पे बात करें तो देखिए किस तरह से ऑब्जेक्ट लिया है मैंने यहाँ पर। तो देखिए आपके पास जो क्रॉस सेक्शन एरिया बन रहा है, मैं उस क्रॉस सेक्शन एरिया को जरा गौर से दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे जो लॉफ्टिंग ऑर्डर है उसको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्लियर, और लॉफ्टिंग ऑर्डर को चेंज करते हुए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसको जरा गौर से देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बनने वाला है, उसको जरा देखिए यहाँ पर। तो सिंपल से देखिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट को जरा गौर से देखिएगा किस तरह से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे ले रहा हूँ लोफ्ट, LOFT, लोफ्ट कमांड का यूज किया, एंटर प्रेस किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, यस, उसके बाद देखिए फर्स्ट मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट। ओके, यहाँ पे मैंने फर्स्ट, उसके बाद एरिया है मैंने सेकंड, उसके बाद एरिया है मैंने थर्ड, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने इसको फोर्थ सेलेक्ट किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपल सा एंटर प्रेस कर दिया है। तो एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए क्रॉस सेक्शन ले लिया। अब जरा देखिए इस ऑब्जेक्ट को जरा गौर से देखिए यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट आपके पास किस तरह से बन रहा है उसको जरा गौर से देखिए। तो यहाँ से आपका जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो यहाँ पर हॉलो बन रहा है, प्लस यहाँ पे देखिए आपके पास एक थिकनेस आ रही है। यस, देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रही है, थिकनेस मिल रही है आपके पास यहाँ पर, और यहाँ पर जो ऊपर से है वो एक कर्वेचर मिल चुका है। यदि आप यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, यदि आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर चूज करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सिंपल से आप यहाँ पर बनाते हैं, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर, आप यहाँ पर जिस तरह से आपके यहाँ पर पाथ ले रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर पाथ लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है वो आपके उस पाथ के अकॉर्डिंग बनने वाला है। जैसे कि अभी आपने और देखा, अब देखिए यहाँ पर मैं सिंपल सा एक और ऑब्जेक्ट आपको समझाऊंगा जिसके थ्रू आप यहाँ पर सब क्लियरली समझ पाएंगे कि किस तरह से हमें यहाँ पर पाथ को चूज करना है। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए इसी को वापस यहाँ पर चूज करते हैं, और अभी आपने देखा अभी हमने जो पाथ लिया वो कुछ और था। अब देखिए मैं यहाँ पर पाथ को कुछ और ले रहा हूँ,
फर्स्ट इसको लिया, इस बार मैंने क्या किया, सेकंड इसको लिया, उसके बाद थर्ड इसको लिया, और उसके बाद देखिए फोर्थ जो अंदर वाला है उसको यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट करने के बाद अब जरा देखिए इस ऑब्जेक्ट को किस तरह से ड्रॉ हुआ है उसको जरा देखिए यहाँ पर, और मैं सिंपल सा एंटर प्रेस करता हूँ और क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब जरा ऑब्जेक्ट को देखिए यहाँ पर जरा घूम करके, तो देखिए आपके पास जो ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे कुछ और बन चुका है। जैसा कि यहाँ पे देखा जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर देख पाएंगे आप यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर कभी अभी और कुछ देख रहा है। यस, जरा देखिए यहाँ पर, तो पहले कुछ और था अभी कुछ और था, तो इसलिए आपके पास जो पाथ यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर पाथ की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स है जिसको हम यहाँ पे यूज कर रहे थे इतनी देर से, यस, हम जो यहाँ पे पॉट बनाने के लिए यूज कर रहे थे, उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर वापस देखते हैं यहाँ पे फिर से, कि यहाँ पर यदि मैं पाथ को यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, यस, पाथ को जरा चेंज करते हैं, तो उस तरह से किस तरह से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे किस तरह से चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है इसको जरा गौर से देखते हैं यहाँ पर। ओके, अब जरा इसके पाथ को यहाँ पर जरा चेंज करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा LOFT यूज किया, लॉफ्ट यूज किया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर सिंपल सा देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर नीचे वाले को चूज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड को चूज करता हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर को थर्ड को चूज कर रहा हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ पे बार वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर चूज कर रहे हैं, तो वो बार वाला सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि जो हमने पाथ लिया है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। क्लियर, और यहाँ पे सिंपल से मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यस, यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे सिंपल सा क्रॉस सेक्शन एरिया पर क्लिक करता हूँ, तो क्रॉस सेक्शन एरिया को देखने पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे देखिए कुछ और तरीके से ड्रॉ हो रहा है। आई होप से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जरा इसको देखिए यहाँ पर किस तरह से ऑब्जेक्ट हो रहा है। यस, देखिए तो अभी आपके पास होलो ऑब्जेक्ट मिल रहा है और यहाँ पर कुछ इस तरह से मिल रहा है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पे यूज करना है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास जो अगले ऑप्शन है उन सभी के बारे में क्लिक करें, तो देखिए इन सभी को सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं जो आपके अगले ऑप्शन है उनके बारे में क्लिक करते हैं। क्लियर, ओके, देखिए यहाँ पर अगले ऑप्शन के बारे में देखिए यहाँ पर सिंपल सा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल को यहाँ पे एक सर्कल को यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। यस, सिंपल सा एक सर्कल बना लिया है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉलीगन्स बना लेते हैं, पी, यहाँ पर सिंपल से एक पॉलीगन बना लेता हूँ, और पॉलीगन्स की जो साइड्स है वो 5 साइड रख लेता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक पॉलीगन्स ड्रॉ कर लेते हैं। आप कुछ भी पॉलीगन्स को ड्रॉ कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंपल से एक पॉलीगन ड्रॉ किया। क्लियर, ओके, यहाँ पे देखिए एसपी लाइन का यूज करूंगा, एसपी लाइन का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, एसपी लाइन का यूज करते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सिंपल सी यहाँ पे एसपी लाइन को ड्रॉ करूंगा। अच्छा देखिए यहाँ पर इसको कर देते हैं फ्रंट। अभी जो वर्क चल रहा है आपके पास वो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर जो वर्क चल रहा है वो यहाँ पे कुछ और चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने यूज किया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन भी यूज की है, और इन दोनों को ज्वाइन करते हुए मैंने यहाँ पर ओके F5 कमांड को यहाँ पर हटा देते हैं और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं आपके पास क्लियर। तो अभी देखते हैं यहाँ पर इसका जो प्लेन है वो यहाँ पर सेम में नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास प्लेन सेम में होता है तब यहाँ पर ये जो वर्क है वो यहाँ पर नहीं करता। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर लोफ्ट का यूज करूंगा, LOFT, यहाँ पर लोफ्ट का यूज किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, लोफ्टिंग ऑर्डर को चूज करना है, तो मैंने एंटर प्रेस किया, और उसके बाद मैंने क्या किया है, एंटर किया है यहाँ पर। यस, एंटर कर दिया, सॉरी यहाँ पर देखिए LOFT, यहाँ पे लोफ्ट को यूज किया, लोफ्ट को यूज करते हुए एंटर प्रेस किया। यहाँ पे देखिए मुझे ऑर्डर चूज करना है, तो देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो चूज किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको सेकंड चूज कर लिया है। ओके, और यहाँ पर सिंपल सा मैंने एंटर प्रेस किया है। एंटर चूज करने के बाद देखिए यहाँ पर पूछे जा रहा है आपसे पाथ, आप जो भी पाथ के अकॉर्डिंग देना चाहेंगे वो आप यहाँ पे पाथ को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपसे देखिए पाथ पूछा जा रहा है, आप सिंपल से आप यहाँ पे पाथ के ऊपर क्लिक कीजिए। पाथ के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है वो आपके पाथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है। क्लियर, ओके, अब जरा देखिए इस ऑब्जेक्ट को जरा जूम करके देखिए, तो यहाँ पर देखिए आपके पाथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। आई होप सो यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा किस तरह से यहाँ पे पाथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। क्लियर, ओके, अब जरा समझते हैं हमारे ऑब्जेक्ट अगले ऑब्जेक्ट को, क्या अगला ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, गाइड टूल्स किस तरह से वर्क करता है। देखिए यहाँ पे बात करूंगा, यहाँ पर सिंपल सा एक्सट्रूड कमांड, लोफ्ट कमांड को इनेबल कर रहा हूँ। इनेबल करने के बाद जो ऑब्जेक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन पूछे जा रहे हैं उन सभी को यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए गाइड कमांड किस तरह से वर्क करता है उसके ऊपर वर्क देखते हैं यहाँ पर सिंपल सा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ सिंपल सा। तो यहाँ पे मैं पहले क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल यूज करूंगा। यहाँ पे मैंने सर्कल को यूज किया, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। सर्कल को यूज करते हुए यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे पॉलीगन्स को भी यूज कर लेते हैं सिंपल सा। यहाँ पे मैंने पॉलीगन्स को भी चूज कर लिया है। ओके, पॉलीगन्स को चूज करने के बाद मुझे यहाँ पे 5 साइडेड जो पॉलीगन्स है वो मुझे यहाँ पे बना लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे बेस पॉइंट देता हूँ और 5 साइडेड पॉलीगन्स बना लिया। यहाँ पे एंटर प्रेस किया, स्क्राइब द सर्कल, जो भी आपको ड्रॉ करना है वो आप यहाँ पे बना लीजिए। मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया है। ओके, और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एक और पॉलीगन्स बना लेते हैं। एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर पॉलीगन्स बना लेते हैं। इस बार क्या करता हूँ मैं यहाँ पर 6 साइडेड पॉलीगन्स बना लेता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे एक पॉलीगन्स और देते हैं। स्क्राइब द सर्कल्स, आपको जो भी देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो एक तो मैंने यहाँ पे 5 साइडेड लिया, दूसरा यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पर 6 साइडेड पॉलीगन्स लिया। अब देखिए इस पॉलीगन्स को यहाँ पे पहले थोड़ा मूवमेंट दे देते हैं, सॉरी यहाँ पे पहले इसको रोटेट कराते हैं। सिंपल सा आरो रोटेट करा देते हैं। रोटेट एंटर पर क्लिक किया, अब इसका दे देता है एंगल 90 डिग्री और एंटर प्रेस कर देता हूँ।
तो यहाँ पर जो एंगल्स है वो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू यहाँ पर क्या हो रहा है 90 डिग्री रोटेट हो रहा है। सॉरी, कंट्रोल जेड। यहाँ पे देखिए मैं इसको कर रहा हूँ सिंपल सा रोटेट, आरओ एंटर किया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया है। उसके बाद यहाँ पर बेस पॉइंट देना है तो मैं सिंपल सा इसको यहाँ पर बेस पॉइंट दे देता हूँ और यहाँ पे एंगल दे देता हूँ 90 डिग्री और 90 डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंगल, सॉरी यहाँ पर आरओ एंटर, रोटेट एंटर, ये क्या हो रहा है उसी प्लेन के अंदर रोटेट हो रहा है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है, बेस पॉइंट देना है, बेस पॉइंट दे दिया है यहाँ पर। अब जरा देखिए यहाँ पर मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऊपर के अकॉर्डिंग रोटेट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, F8 को इनेबल करूंगा। F8 को इनेबल करते हुए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है मुझे। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। क्लियर? ओके। अब जरा बात करते हैं इसको, यहाँ पर मुझे प्लेन के अकॉर्डिंग रोटेट करना है तो रोटेट गोमेज का क्लिक करना पड़ेगा। रोटेट गोमेज का क्लिक करने के बाद एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद जरा देखिए यहाँ पर किस एंगल के अकॉर्डिंग रोटेट करना है, उस एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप रोटेट कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कि मुझे यहाँ इसके अकॉर्डिंग रोटेट करना है और यहाँ पे मुझे सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। आप प्लेन का वही साइज रखिए, एंटर करेंगे। एंटर करेंगे तो ये आपके पास क्या हो गया, रोटेट हो चुका। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा किस तरह से रोटेट करना है। अब जरा देखिए यहाँ पर, तो ये तीनों के तीनों आपके पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन के अंदर। ओके, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर सिंपल से इसको क्या करता हूँ, मूव कर देता हूँ। तो एम कमांड का यूज किया, यहाँ पर मूव का यूज किया। मूव करते हुए इसको यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद जो इसका बेस पॉइंट है उसको सेलेक्ट किया और उसको जहां मूव कराना है मैंने इसको मूव करा दिया। और जो हमारे पास पीछे वाला ऑब्जेक्ट है उसको कर देते हैं सिंपल सा डिलीट। ओके, यहाँ पे कर देते हैं डिलीट और उसको भी कर देता हूँ मैं डिलीट, ताकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर समझ में आ सके कि किस तरह से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। ओके, एंटर करा, डिलीट किया, यहाँ पर सिलेक्ट किया और जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है उसको भी सिलेक्ट किया यहाँ पर और यहाँ पर डिलीट कर दिया। क्लियर? ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एसपी लाइन का यूज करेंगे। एसपी लाइन का यहाँ पर यूज करते हुए यहाँ पर एसपी लाइन का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। एसपीएल एंटर किया, यहाँ पर एसपी लाइन का यूज किया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं काम करता हूँ, औरतों को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसके पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ ने इसको सिलेक्ट एंटर किया यहाँ पर। ओके, फिर से एसपी लाइन का यूज किया, यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करते हुए फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उसके जो दूसरे पॉइंट्स है उसको यहाँ पर चूज कर रहा हूँ। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको चूज कर लिया है सिंपल सा और एंटर प्रेस कर दिया। तो इस तरह से मेरे दोनों लाइंस बन चुके हैं। और यहाँ पे देखा जाए आपके पास जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट आप देख पाएंगे कि आपके पास कुछ इस तरह से ड्रॉ हुआ है। क्लियर? ओके, अब जरा बात करें यहाँ पर जो एसपी लाइन आपके पास बनी है, ये जो एसपी लाइन है वो यहाँ पर थोड़ी सी टेल्ड हो चुकी है, तो इसको जरा यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर जेड, अब ये एसपी लाइन को थोड़ा सा यहाँ पे, ये एसपी लाइन को यहाँ से डिलीट कर दें। ये जो एसपी लाइन है आपके पास थोड़ी सी टिल्ड है, तो आप इसको वापस से फिर से यहाँ पर वर्किंग में लाएंगे। ओके, और यहाँ पे एसपी लाइन का यहाँ पे यूज कीजिए। यस, एसपी लाइन को सिलेक्ट करना है। एसपी लाइन को सिलेक्ट करते हुए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट दे दिया है। उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो ये मैंने इसका थर्ड पॉइंट। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर गाइड टूल्स है उसके ऊपर वर्क करते हैं कि गाइड टूल्स किस तरह से यहाँ पर वर्क करते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पर हम गाइड टूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि गाइड किस तरह से यूज किया जाता है लोफ्ट के अंदर। तो सिंपल सा आप यहाँ पर क्या करेंगे, लोफ्ट का यूज करेंगे और लोफ्ट का यूज करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके पास देखिए आपके पास जो सेक्शंस है जिसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं उन सेक्शन को सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन को एंटर किया। उसके बाद मैंने सिंपल सा एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर मुझे गाइड का यूज करना है। जो आपके पास गाइडलाइन है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर एंटर प्रेस कर दीजिए। तो इससे आपके पास जो जॉइंट है वो यहाँ पर हो जाएगा और इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर वर्किंग की जा सकती है। आगे अंदर लोफ्ट कमांड के अंदर देखिए, लोफ्ट कमांड का बेसिकली मैं यहाँ पर यूज बताना चाहूंगा। तो जस्ट आप यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर पॉट वगैरह को बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लोफ्टिंग कमांड का सिंपल सा आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप मैंने देखा कि किस तरह से आप यहाँ पर पॉट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली बात करें रेक्टेंगल कमांड, आपके पास जो पॉलीगन्स कमांड है, आपके पास जो सर्कल कमांड है, लिप्स कमांड है, इन सभी का यूज करते हुए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर किसी भी ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं। यस, किसी पॉट वगैरह को बना सकते हैं। क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर पॉट वगैरह को बनाना है, लोफ्ट कमांड को किस तरह से यहाँ पर यूज करना है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर।
जहां पर हम देखेंगे और भी हमारे जो टूल्स है, 3D के अंदर जो टूल्स है, उन सभी के बारे में वन बाय वन देखेंगे। लुफ्ट कमांड का जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर इसका नेम है। सेम यहाँ पर लुफ्ट को यहाँ पर एंटर करेंगे तो लुफ्ट कमांड इनेबल हो जाएगा और यहाँ पर लुफ्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, जिससे आपके क्या होगा, जो भी आपके पास 2D ऑब्जेक्ट्स है उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3D के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर किस तरह से लुफ्ट कमांड का यहाँ पर यूज करना है। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।